अगर तुम जरा सा भी घूमने फिरने का शौक रखते हो तो आए दिन तुम्हें इंटरनेट पर ऐसी ऐसी जगहें देखने को मिलती होंगी कि काश लाइफ में एक बार यहाँ तो जरूर से जाना है। लेकिन फिर कुछ आती हैं ऐसी जगहें जहाँ पे तुम्हें जाने का कितना भी मन करे, कितने भी पैसे हो, तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्लेसेस जो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हैं, वहाँ पे तुम्हें भूल कर भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तुम वहाँ जा भी नहीं सकते। तुम्हारा कितना भी मन करे वहाँ जाने का, तुम वहाँ जाने का सोचना भी मत। ये वीडियो बनाई है मर्ज स्टूडियो ने, तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलो देखते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाना बिल्कुल भी मना है या फिर हम वहाँ जा ही नहीं सकते। एक ऐसी जगह जहां अगर आप गलती से भी पहुंच गए तो आप दुनिया में सबसे अकेले इंसान हो गए। आपके आसपास हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन या कोई इंसान नहीं होगा। भाई मुझे ये जगह ना, भाई लिटरली बताऊं, मुझे ये जगह पता है। भाई ये कौन सी जगह की बात कर रही है ये मुझे पता है। मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे हैं इस जगह के बारे में। सोच के देखो, उस जगह पे आपसे सबसे नजदीक कोई होगा तो वो होगा स्पेस पे बैठा इंसान, धरती पे नहीं होगा। जिसको पता है आप लोग कमेंट में गेस जरूर कर लेना। अगर कोई इंसान होगा भी तो वो स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स होंगे, और एक ऐसी जगह जहां अगर आपने कदम रखा तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर आप मारे जाओगे, क्योंकि उस जगह पर हजारों की तादाद में दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक्स मौजूद हैं। और एक ऐसी जगह जहां अगर आपने गलती से भी घुसने की कोशिश की तो शायद ये आपकी आखिरी गलती होगी। इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद ऐसी ही 7 मिस्टीरियस जगहों के बारे में बात करेंगे जहां आपका जाना किसी डरावने ख्वाब की तरह होगा। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड स्टूडियो। तुर्कमेनिस्तान में पाए जाने वाले 3.5 लाख किलोमीटर जितने बड़े कराकुम डेजर्ट के बीचों बीच एक विलेज मौजूद है जिसे दरवाजा विलेज कहा जाता है। इस विलेज से 2 घंटे की वॉक पर यानी 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जिसे डोर टू हेल यानी जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पिछले 50 सालों से मुसलसल आग जल रही है। भाई मतलब सोच के देखो यार, 50 सालों से आग जल रही है, वो भी बिना जब से जला है तब से बुझा ही नहीं है। गजब यार। ये जगह एक क्रिएटर की तरह है, जैसे कोई एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया हो, और ये इंसानों के लिए बेहद खतरनाक बताई जाती है। और इसकी वजह यहाँ एक्सट्रीम हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैसेस का होना है। यहाँ की हीट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। बाप रे, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस। भाई मैं इस चीज को, मतलब ये चीज सुनने के बाद मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर वहाँ का टेम्परेचर अगर 1000 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ के आसपास कोई खड़ा भी नहीं रह सकता। भाई मुझे जानना है कि आखिर ये मतलब हो कैसे रहा है यार। और इसमें जलने वाली ये फायर्स समटाइम्स 15 मीटर्स यानी 50 फीट जितनी ऊंची हो जाती हैं। इस जगह पर बारिश भी अपना कोई असर नहीं दिखाती, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर यहाँ बारिश हो भी जाए तो उसका पानी एक्सट्रीम हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। एक सेकंड भाई, मुझे लगा कि ये डिजर्ट है तो बारिश तो ना के बराबर होती होगी, लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि बारिश के मतलब ये बारिश के पानी को ही ये डायरेक्टली बुझा देता है। भाई कैसे पॉसिबल यार, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। चले अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस जगह की असल हकीकत क्या है। व्यूवर्स, डोर टू हेल 230 फीट जितना चौड़ा और 98 फीट जितना गहरा एक गैस क्रिएटर है जो ह्यूमन फॉल्ट की वजह से ही अपने एग्जिस्टेंस में आया था। 1970 में कुछ सोवियत जियोलॉजिस्ट रेगिस्तान के इस इलाके में ऑयल के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, इस बात से अनजान के इनके ठीक नीचे नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा चैम्बर मौजूद है। ड्रिलिंग के दौरान अचानक ही उस जगह पर एक अंडरग्राउंड विस्फोट हुआ जिसने जमीन को हिला कर रख दिया था। ये धमाका जहाँ हुआ था वहाँ पर जमीन के अंदर 98 फीट गहरा एक गड्ढा बन गया था जिससे खतरनाक गैसेस निकल रही थी। जियोलॉजिस्ट को ये डर था कि कहीं ये जानलेवा गैसेस आसपास के विलेजेस में ना फैल जाएं, इसीलिए उन्होंने इस जगह पर आग लगा दी थी इस ख्याल से कि ये चंद वीक्स में खुद खत्म हो जाएगी। तो सोचो भाई, जब से उन्होंने आग लगाई है तब से ये अभी तक जल ही रही है, अभी तक नहीं बुझी। आई थिंक ये अभी तक ही जल रही है, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना कि अभी तक जल रही है नहीं। लेकिन इस चीज़ ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया कि पिछले 50 सालों से ये जगह इसी तरह आग में जल रही है। आपने बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी जिनमें लोगों ने एलियंस और यूएफओस को देखने का दावा किया है, लेकिन ये स्टोरीज ज़्यादातर फेक होती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ हकीकत में एलियंस और यूएफओस को देखा गया था। यूनाइटेड स्टेट्स की 45th स्टेट जिसे यूटाह कहा जाता है, यहाँ 512 एकड़ पर फैली एक ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी मौजूद है जो बेहद मिस्टीरियस है। ये प्रॉपर्टी यूटा के एक जाने माने मिलियनेयर ब्रैंडन फ्यूगल ने 2016 में परचेज की थी। इस एरिया पर एक बेहद मिस्टीरियस रिसर्च चल रही है। भाई आप में से ज्यादातर लोग को पता ही होगा कि एरिया 51 इतना मिस्टीरियस क्यों है। आए दिन उसमें मतलब बहुत सारी चीजें आसपास कुछ ना कुछ
पैरानॉर्मल चीज़ें होती ही रहती हैं। और वो रिसर्च क्या है, इस बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। 1950s से 1970s तक स्किन वॉकर रेंच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे कि स्ट्रेंज लाइट्स को आसमान में देखा गया था। इसके अलावा यहाँ यूएफओस और एलियंस को भी कई बार देखा गया। लेकिन ये सब एक्टिविटी उस वक्त ज़्यादा नज़रों में आई जब 1994 में इस प्रॉपर्टी को ओन करने वाली एक फैमिली के साथ बहुत अजीब चीज़ें हुई। इस फैमिली के पास दर्जनों की तादाद में कैटल्स यानी गाय थी। एक दिन इन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने इनके होश उड़ा दिए थे। रूटीन की तरह जब ये अपने फार्म में पहुंचे तो वहां मौजूद गायें मुर्दा हालत में बैठी हुई थी। इनको देखकर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता था कि ये मर चुकी हैं। भाई मैं सच बताऊं तो मुझे ये स्टोरी सुनी हुई लग रही है, बता रहा हूं। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जिंदा हो। लेकिन हैरत की बात ये थी कि किसी ने इनके अंदर से सारा ब्लड निकाल लिया था। इनकी बॉडी पर जो कट्स लगे थे वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कट किए गए थे। भाई सच बताऊं तो ये एक्चुअल में एक ट्रू स्टोरी है। पता है, मैंने ये चीज़ ना मतलब काफ़ी सालों पहले सुनी हुई थी और कुछ रील्स वगैरह भी देखा हुआ था। इंसिडेंट ने ये बात कंफर्म कर दी कि इस जगह जरूर एलियंस का आना जाना है, जो शायद इन जानवरों से ब्लड निकालकर किसी न किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं। इन इंसिडेंट्स के बाद इस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और आज तक यहाँ एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च चल रही है। स्किन वॉकर रेंच के अलावा एक और एरिया भी ऐसा है जिसे एलियंस और यूएफओ से जोड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। भाई हमारे सामने इतनी सारी अजीब चीजें होती हैं, हमें पता भी नहीं होता है। व्यूवर्स, इस एरिया के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुन रखा होगा। ये एरिया यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। किसी इंसान को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि अथॉरिटीज़ की तरफ से इसमें बगैर इजाज़त घुसने वाले को ऑन स्पॉट शूट करने तक के ऑर्डर्स हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जिसने इस एरिया को और भी मिस्टीरियस बना दिया है और लोगों के दिलों में ये सवाल डाल दिया है कि आखिर इस एरिया में ऐसा क्या है जो ये इतना रिस्ट्रिक्टेड है। लोकल्स ये कहते हैं कि यहाँ एलियंस और यूएफओस को देखा गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस एरिया को सील कर दिया। लोगों का कहना है कि इस एरिया में एलियंस मौजूद हैं जिन पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जबकि बाज लोग ये कहते हैं कि यहाँ से मिलने वाले यूएफओस को यूज़ कर एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च जारी है। व्यूवर्स, जब ये र्यूमर्स हद से ज़्यादा बढ़े तो अथॉरिटीज़ ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की बेस मौजूद है जहाँ न्यू मॉडल्स के एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग की जाती है और इसी वजह से इस एरिया को सील किया गया है। लेकिन हकीकत क्या है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता। वैसे तो दुनिया में बहुत सी मिस्टीरियस और रिस्ट्रिक्टेड जगहें हैं जहां जाना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है। लेकिन अगर इन जगहों में सबसे टॉप पर किसी का नाम आता है तो वो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड दुनिया का सबसे फेमस, सबसे मिस्टीरियस और सबसे रिस्ट्रिक्टेड आइलैंड है जहां गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इंसान को जाना अलाउड नहीं है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 64 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में मौजूद अंडमान आइलैंड्स का हिस्सा है जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इस भाई यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, मतलब उनको बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं होता। पता है, मतलब ये इन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए होता है। भाई वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी अलग है। उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, फ़ोन क्या है, टीवी क्या है, इन सब चीज़ें बिल्कुल भी अनजान है। आइलैंड के इतने मिस्टीरियस और रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह यहाँ रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। ये लोग आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं, जो ज़मीन पर मौजूद सबसे आइसोलेटेड लोग माने जाते हैं। ये लोग क्या खाते हैं, कौन सी जुबान बोलते हैं, इनका कल्चर क्या है और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, इस बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। साउथ पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड, चिली और एंटार्क्टिका के बीच समंदर का एक ऐसा पॉइंट है जिसे दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट ना तो किसी कंट्री का हिस्सा है और ना ही कोई कंट्री इस पर कब्जा करना चाहती है। इस पॉइंट पर अगर आप गलती से भी पहुंच गए तो आप दुनिया के सबसे अकेले इंसान बन जाओगे। सोचो भाई, एक ऐसी जगह है जो जमीन का एरिया लगभग वहां से 2500 किलोमीटर दूर है। अब सोच के देखो कि आप वहां पे अगर पहुंच गए तो आपका बचना पॉसिबल है या नहीं। आपसे सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई है तो वो है स्पेस में बैठा सीधा स्पेस स्टेशन का आदमी, क्योंकि इसके आसपास कोई ज़मीन नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ गहरा समंदर है और इसकी खामोश तन्हाई। ये पॉइंट, जिसे पॉइंट नीमो कहा जाता है, दुनिया का सबसे सुनसान एरिया है। अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच गए तो आपके जो सबसे करीब इंसान होंगे वो ज़मीन पर नहीं बल्कि स्पेस स्टेशन में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स होंगे, और वो भी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर।
क्योंकि पॉइंट नीमो के जो सबसे करीब जमीन या आइलैंड है वो लगभग 2700 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नीमो सिर्फ इंसानों के ना होने की वजह से ही अकेला नहीं है, बल्कि यहाँ मैरीन लाइफ भी ना होने के बराबर है। समंदर के इस हिस्से में जहाँ पानी की गहराई 4 किलोमीटर तक पहुँच जाती है, कोई मैरीन लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सोच के देखो कि वहाँ पे तुम्हें ऐसी क्या क्या अजीब चीजें मिल सकती है, ऐसे ऐसे क्रिएचर होंगे कि आपको पता भी नहीं होगा। मतलब अब हमें इतना ही पता है कि अगर हम उस जगह पे पहुंच गए तो हमारा बचना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई अगर तुम्हारे सबसे कोई करीब होगा, कोई सबसे क्लोज होगा तो वो है तुम्हारा स्पेस में बैठा कोई इंसान। भाई मुझे तो सोच के घबराहट होने लगती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और डीप सी क्रैब्स पाए जाते हैं। पॉइंट नीमो की इसी तन्हाई की वजह से इसे डेड जोन भी कहा जाता है। भाई इंसान को तो समझ आता है, लेकिन वहाँ कोई नॉर्मल मछली वगैरह भी नहीं मिल सकती। मतलब वहाँ जो भी कुछ मिलेगा वो होगा डीप सी क्रिएचर। मतलब कि वहाँ सिर्फ डीप सी क्रिएचर ही आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल एकदम पानी के डीप में रहते हैं। भाई दैट्स गजब यार। इमेजिन करें कि अगर आप किसी वजह से समंदर के इस हिस्से में पहुंच गए तो आपका कांटेक्ट बाहरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। आपके यहाँ जिंदा रहने के चांसेस भी ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि ओशन के इस हिस्से से कोई कार्गो शिप वगैरह भी नहीं गुजरती, और अगर गुजरे भी तो वो भी कई महीनों में सिर्फ एक बार। साफ लफ्जों में कहूँ तो ये जगह किसी भी इंसान के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है, जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहेगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां सिर्फ जहरीले स्नेक्स यानी सांप रहते हैं, और वो भी कोई 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में। ये मैंने फैक्ट पे देखा था, जहां कदम कदम पर आपको ऐसे सांपों का सामना करना पड़ेगा जो दुनिया के सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं। व्यूअर्स, ऐसी एक जगह हकीकत में जमीन पर मौजूद है। ये जगह ब्राजील को लगने वाले अटलांटिक ओशन में मौजूद है, जिसे स्नेक आइलैंड या सांपों का जजीरा भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में गोल्डन लेंस हेड स्नेक्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड भी माना जाता है। अगर कोई इंसान इस आइलैंड पर चला गया तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि अगर उसे किसी सांप ने डस लिया तो वहाँ कोई उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इस आइलैंड के करीब कोई इंसानी बस्ती या शहर नहीं है। भाई मतलब मैं तुमको क्या बताऊं यार। भाई ये लिटरली मैं सोच के मेरे को ये अजीब लगता है, मतलब मानना पड़ेगा ये चीज। आइलैंड के हर स्क्वायर मीटर पर एक सांप रहता है। आम इंसान यहाँ कदम रखने का सोच भी नहीं सकता। इस आइलैंड के इस कदर खतरनाक होने की वजह से यहाँ जाने पर बैन लगा हुआ है। भाई मैंने ये फैक्ट वगैरह पे देखा था एंड मुझे इस जगह के बारे में काफी पहले से पता था। सोच कर देखो कि इस आइलैंड में तुम्हें हर कदम पे इतने सारे सांप देखने को मिलेंगे कि भाई क्या बताऊं। भाई मुझे तो सोच के अजीब लग रहा है। भाई सोच के देखो कि अगर तुम वहां पे पहुंच गए तो तुम कहाँ भागोगे, जिधर भागोगे उधर तुम्हें सांप ही सांप नजर आएंगे। 2008 में नॉर्वे की गवर्नमेंट ने आर्कटिक ओशन के एक रिमोट आइलैंड में एक ऐसा सीक्रेट वॉल्ट बनाया था जिसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। ये आइलैंड चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, जहाँ टेम्परेचर हर वक्त माइनस में रहता है। इस वॉल्ट को एक बर्फ से ढके पहाड़ के अंदर 150 मीटर की गहराई में बनाया गया था। किसी भी इंसान के लिए यहाँ जाना सख्ती से मना है, जिसकी वजह एक तो यहाँ का टेम्परेचर है और दूसरा इसमें रखी गई वो चीज़ है जो इंसानियत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई इस चीज़ के बारे में मुझे पता था, मतलब ये मैंने काफ़ी सारे रील्स वगैरह में बहुत पहले ही देख लिया था। और भाई ये पता है क्या है, ये वही जगह है जहाँ पे अगर धरती पे कोई भी बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वर्ल्ड वार हो, एस्ट्रॉइड अगर धरती पे गिर जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे धरती की जो मेन चीज़ें हैं, सीड्स वगैरह या फिर कोई भी चीज़ें, वो अक्सर ज़्यादातर यहाँ पे बची रह सकती है। इस वॉल्ट में दुनिया की अलग अलग किस्मों के सीड्स यानी बीज प्रिजर्व कर रखे गए हैं, इस डर से कि अगर कल को दुनिया में कोई बड़ी आफत आ गई, जैसे कि किसी जंग का होना या किसी एस्ट्रॉइड का गिरना या फिर कुछ और, तो जिस जगह ये होगा कहीं वहाँ के सारे अनाज या सारे दरख्त खत्म ना हो जाएं और इन सीड्स को उस जगह पर रीग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से इसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। इस वॉल्ट में जाने के लिए एक टनल का इस्तेमाल किया जाता है और इसे एक बहुत थिक दरवाजे से बंद किया गया है, क्योंकि इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा -18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये जगह गवर्नमेंट की तरफ से फुली रिस्ट्रिक्टेड है और एक बहुत ही मिस्टीरियस वाइब देती है। तो भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस पॉइंट नीमो लगा, सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली मेरा फेवरेट बन गया ये। एंड इसके बारे में मैं और भी ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखूंगा, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना।